हेलो दोस्तों। अब हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल को ज्ञात करने की ट्रिक है, जो आर्टिकल 63 से 72 तक है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस ट्रिक को याद करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, ट्रिक को 2-3 बार या 6 या 10 जितनी बार हो उतनी बार रिवाइज करें, तो हमें एक बार याद हो जाने के बाद हम कभी भी ज़िंदगी में इसे नहीं भूलेंगे। आप बहुत से सारे वीडियो में देखते होंगे कि राष्ट्रपति को ज्ञात करने की ट्रिक है, वो आप 2 मिनट में भूल जाते हैं, एक बार याद करने के बाद बहुत बार भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक को एक बार याद करने के बाद आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। आर्टिकल 63 से तो 72 तक। तथा उपराष्ट्रपति के ट्रिक का पहला हमने वीडियो डाला है, उस तरह उसमें जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तथा चलिए, अब हम इसे उपराष्ट्रपति के जो जो आर्टिकल हैं उनसे संबंधित जो ट्रिक है वो उन्हें याद करते हैं। तो चलिए, हमने पहले लिख रखा है, हमने लिखा है उपराष्ट्रपति की राज्य में अनुपस्थिति से निर्वाचन का समय अचानक से पता नहीं चला, फिर भी शपथ के कार्य ने निर्वाचन को क्षमा कर दिया। हमने जिन जिन अक्षरों पर मार्क से जिनको हाईलाइट कर रखा है उन अक्षरों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसा मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति की राज्य में अनुपस्थिति से निर्वाचन का समय अचानक से पता नहीं चला, फिर शपथ के कार्य ने निर्वाचन को क्षमा कर दिया। अर्थात फिर से एक बार से दोहरा लेंगे कि उपराष्ट्रपति की राज्य में अनुपस्थिति से निर्वाचन का समय अचानक से पता नहीं चला, फिर भी शपथ के कार्य ने निर्वाचन को क्षमा कर दिया। चलिए, सबसे पहले हम आर्टिकल उपराष्ट्रपति को देखते हैं। उपराष्ट्रपति, जैसा कि हमने पहले यहाँ पर उपराष्ट्रपति लिखा है कि एक उपराष्ट्रपति, जितने भी हमने जो हाईलाइट कर रखे हैं उन शब्दों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, आर्टिकल 63 के अंदर आर्टिकल 63, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी संविधान के अंदर आर्टिकल जो 63 है हमें यह बताता है कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। तो हमें ये आसानी से याद हो जाए। दूसरा शब्द हमने हाईलाइट कर रखा है कि राज्य। राज्य से हम जानेंगे कि राज्य का मतलब राज्यसभा, राज्य को राज्यसभा से डिनोट करेंगे। तो आर्टिकल 64 में हमने लिखा है कि राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे राज्य शब्द है हमने यहाँ लिख दिया है कि राज्य से राज्यसभा बनी, कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी वो पद की वजह से ही उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात राज्यसभा का जो भी सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति के लिए हमेशा चुना जाएगा, अर्थात वह पदेन सभापति होता है। अगला तीसरा जो अक्षर हमने लिखा अनुपस्थिति। यहाँ अनुपस्थिति से मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो 65 है यानी 65 पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। हमने यहाँ इसको शॉर्टकट में लिखा है, तो इसको बार बार अब मैं समझा देता हूँ कैसे है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करना। यहाँ पद आएगा, गलती से यहाँ पर पद कर लेना, कि जब भी राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति ले लेगा। यानी कुछ अगर राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह या आकस्मिक मौत हो जाए तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति जगह ले लेगा। अर्थात उसकी अनुपस्थिति, किसकी अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसकी जगह ले लेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उसकी जगह कौन रहेगा। सबसे पहले हम बस इसको ट्रिक यानी अनुच्छेद ज्ञात करने की ट्रिक बता रहे हैं हम। अगला है निर्वाचन। अगला जो चौथा जो शब्द है वो निर्वाचन से संबंधित है। हमने आर्टिकल जो 66 है उन्होंने बताया कि यहाँ वीपी का मतलब हो गया वाइस प्रेसिडेंट। हमने यहाँ पहले लिख दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल जो 66 है वो हमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। अगला जो शब्द है समय। आर्टिकल 64 है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी अवधि। हमने अवधि यानी समय, यानी राष्ट्रपति जो अपने पद पर है, वो उपराष्ट्रपति जो अपने पद पर है वो कितने समय तक रह सकता है। अगला जो शब्द हमने लिखा अचानक। या अचानक से शब्द आकस्मिक रीति से लेंगे। यानी आर्टिकल 68 में हमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन का जो समय है अचानक। यानी जब भी उपराष्ट्रपति, या जैसे उपराष्ट्रपति अगर अपनी, ये मान लो हमने राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसकी जगह हमने बता दिया कि उपराष्ट्रपति रहेगा। अगर सपोज करो अगर उपराष्ट्रपति ही अपने पद पर ना रहे तो उसकी जगह पर कौन रहेगा, तो हमने ये लिख रखा है उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय। यानी कितना समय लगेगा, कौन उसकी जगह पर बैठेगा, निर्वाचन कराना जरूरी है या नहीं करा, उसकी जगह पर किसी और को बिठा सकते हैं, राज्यसभा के किसी सदस्य को। इस प्रकार से हम इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, जो कि हमें आगे जाके दूसरे वीडियो के अंदर इनको यानी पूरे
विस्तार से पढ़ेंगे। आर्टिकल 69 जो हमने लिख रखा है शपथ, यानी शपथ के कार्य ने निर्वाचन को क्षमा कर दिया। शपथ यानी उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसे शपथ या प्रतिज्ञान भी कहते हैं, यानी राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली, उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। अगला जो शपथ है कार्य, कार्य का मतलब ये हुआ, कार्यों का मतलब करते, यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, यानी प्रेसिडेंट यानी ओनली राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वहन, यानी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का अन्य आकस्मिकताओं में कार्य, यानी अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहे तो उसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करना, या अगर उपराष्ट्रपति बीमार हो गया है तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। तो उसके यानी आकस्मिकताओं, यानी आकस्मिक कोई कार्य, यानी और वह है, और सारे पद जो जो पावर राष्ट्रपति को मिलती है वह सारी पावर उपराष्ट्रपति को मिलेगी। अगला जो हमने लिखा है निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, यानी दोनों के निर्वाचन से संबंधित कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यानी कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, उनके बारे में इस आर्टिकल में होता है। क्षमा, यानी इसके अंदर क्षमादान आदि की उपराष्ट्रपति से, इस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियों को बताया गया, न कि उपराष्ट्रपति को। भले ही हमने यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 6372 लिखा, लेकिन इसमें क्षमादान आदि को राष्ट्रपति की क्षमा, यानी कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, तथा इस जैसे, और इसको एक बार इस ट्रिक को हम फिर से दोहरा लेंगे। जैसे हमने लिख रखा है, उपराष्ट्रपति की राज्य में अनुपस्थिति से निर्वाचन का समय अचानक से पता नहीं चला, फिर भी शपथ के कार्य ने निर्वाचन को क्षमा कर दिया। 1 2 3 बार याद करेंगे तो इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे, तथा और ये हर जगह पर काम आएगी। जैसे हमारे राजस्थान का जो CET एग्जाम, उसमें 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल पूछ लेता है, तो उनमें यह जरूरी है। और UPSC स्टेट PCS आदि जैसे सभी एग्जामों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति संबंधित इन आर्टिकल को पूछ लेता है। तथा हमने ये आर्टिकल को आपको बताया 63 से, इस ट्रिक को याद करने पर ये आर्टिकल आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तथा हम अगला वीडियो फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों से संबंधित बनाएंगे। तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें।